अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अरशद शरीफ के केस में जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी पाकिस्तान से कीनिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। उस रिपोर्ट में ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके उनको शहीद किया गया है। टारगेट कर कर उन पर फायरिंग की गई है। पहले वो वकार की फायरिंग रेंज पे थे। एक रात उन्होंने पूरी वहाँ पे गुजारी। जो वाक़या ये पेश आया 40 किलोमीटर दूर किसी सुनसान इलाके में ये वाक़या पेश आया है और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके मारा गया है। ड्राइविंग सीट पे बैठे थे जनाब खुरम वकार के भाई, दूसरी सीट पर बैठे थे अरशद शरीफ साहब। तहकीकात में ये लिखा गया कि चलती हुई गाड़ी को फायर करके शहीद किया गया है। अरशद शरीफ साहब को सिर्फ और सिर्फ उसी साइड से निशाना लगाया गया है, गाड़ी की बैक साइड से। जिस सीट पर अरशद शरीफ साहब सेकंड सीट पर बैठे थे, तो उसी सीट पर निशाना लगाया गया है। तो सवाल कुछ ये मतलब के सामने आते हैं, क्या टारगेट किलर को कैसे पता था इतने रात इतने अंधेरे में और गाड़ी के शीशे भी काले, का टारगेट किलर को कैसे पता था कि अरशद शरीफ साहब फलां सीट पर बैठे हैं और फलां साइड से हम गोली चलाएंगे तो उनको गोली लगेगी और उनके सर में गोली लगेगी। ये उनको कैसे पता था? गाड़ी के शीशे भी काले हैं और ऊपर से अंधेरी रात। तो टारगेट किलर को कैसे पता चला कि फलां सीट पर अरशद शरीफ साहब बैठे हैं? बजाय किसी ड्राइवर को लगने के वो दो गोलियां अरशद शरीफ साहब को लगीं और गोलियां उन्होंने काफ़ी मिकदार में फायर की, जिनमें से एक भी गोली इधर से उधर नहीं हुई, लेकिन कोई भी गोली ड्राइवर को नहीं लगी। सवाल ये है। और दूसरा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई है हमारे पिम्स के डॉक्टरों के हिसाब से, तो उनको गोली शॉर्ट रेंज से लगी है। अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके मारा गया है। और अगर पाकिस्तानी डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो गोली शॉर्ट रेंज से लगी है, तकरीबन 30 से 32 सेंटीमीटर के दरमियान फासले से, इस एंगल से 2 फुट के फासले से गोली लगी है। अब डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो कीनिया टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी तहकीकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तहकीकाती टीम के मुताबिक इनको चलती हुई गाड़ी को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ साहब को निशाना बना के गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिपोर्ट दे रहे हैं पोस्टमार्टम में, उन्होंने ये लिखा है कि गोलियां 2 फुट के 1.5 से 2 फुट के फासले से लगी हैं शॉर्ट रेंज से। तो इसमें तजाद है। ये हो सकती है कि अरशद शरीफ साहब को यहाँ से उनका पीछा किया गया हो, दुबई किस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे उनको तंग किया गया हो। कुछ कहानियाँ ये भी बन रही हैं कि अरशद शरीफ का पीछा यहीं से शुरू हो गया था, पाकिस्तान से ही। फिर वहाँ पे दुबई से उनको ऐसे हालात बनाए गए कि वो दुबई छोड़ने पर मजबूर हो गए। और मारने वाले को ये भी पता था कि दुबई छोड़ने के बाद अरशद शरीफ कीनिया जाएंगे। मारने वाले लोग अरशद शरीफ साहब से पहले कीनिया में पहुँच गए थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी रैकी भी की गई है। वो कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे आते थे, क्या जाते, कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, ये भी रैकी की गई है। अब पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखते हैं इस केस में आगे नए झूठ सामने आते हैं, क्या नए खेल सामने आते हैं। दोस्तों आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।